गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ही स्टोरी इरफान पे। जैसा कि गाइस मैं और प्रहलाद भाई और संजू और सोहेल भाई कैमरे के पीछे। तो गाइस आज हम 4 बंदे आए हैं और बाबा जी जो अघोरी बाबा हैं वो आज आ चुके हैं अपनी यात्रा से। तो गाइस जैसा कि बाबा जी आ चुके हैं तो हम बाबा जी से बात करने के लिए आए हैं। बाबा जी हमारे साथ में वहाँ उस जगह पे चलते हैं कि नहीं चलते। आज जुबेर भाई को कुछ टांग में लग गई थी, इसकी वजह से जुबेर भाई हमारे साथ में नहीं आ सके। और जो इनके भाई है राजू भाई, आज वो भी नहीं आए क्योंकि राजू भाई एक्चुअली वो कल देख के वो सब डर गए थे, इसकी वजह से राजू भाई नहीं आए। प्रहलाद भाई को बोला कि अब तू ही इस घर का मालिक है, तू ही कर, कुछ भी कर, कैसे भी करके ये ज़मीन जायदाद बेचा दे। मैं गाइस इनकी मदद कर रहा हूँ सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर दिखाने के लिए। मैं ना कि इनसे के पास में से 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ गाइस, ये मैं फोकट में और फ्री फंड में मैं मेहनत करता हूँ। जैसे कि गाइस मेरे पास में एक कोई साजिद बवाल करके कोई मेरे ऊपर मैसेज आया था कि भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू साजिद भाई, बवाल भाई, मेरी वीडियो देखने के लिए। और गाइस जैसा कि मैं किसी को देख के मुझे लोग बोलते हैं कि इरफान तू देख के कॉपी करता है, तू देख के वो करता है। तो गाइस अगर आपकी जैसी सोच हो कि मैं देखकर कॉपी करता हूँ तो मेरे लिए वो भी एक प्यारी सी कमेंट है। और मैं देख के कॉपी करता हूँ, अच्छी बात है, मैं देख के कॉपी करता हूँ। और गाइस जैसे कि आज संजू भाई बुखार में, ये इनको तबीयत सही नहीं है तो भी मेरे साथ में आए। और सोहेल भाई कैमरे के पीछे बेचारे ये भी आ गए। और क्योंकि इन भैया की मतलब मदद करनी है हमको, इसलिए गाइस हम ऐसी सर्दी में ठंड में आए क्योंकि इन भैया की मदद हो जाएगी तो ये भी अपने बॉम्बे वापस से अपने काम पे निकल जाएंगे। जैसे कि आज ये भैया अपने खुद के मुंह से बताएंगे कि इनके साथ में क्या हो रहा है, क्या इनके घर पे भी एक्टिविटी वो हो रही है, क्या हुई थी आज आपके साथ में वो एक्टिविटी। इन्होंने मुझे कॉल लगा कर बोला, आईने में मुंह देखता हूँ, मुंह वगैरह धोता हूँ, वॉश मशीन पे आईने में मुंह देखता हूँ तो वो डाई नहीं नज़र आती है मुझे। और बहुत अलग अलग स्टाइल से मुझे रोज़ बोलती है मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरे बाप ने मेरे को मरवाया है, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या करूँ, खाना खाता हूँ, रात को सोता हूँ तो सपना उसको ही आता है मुझे। अब मैं कहाँ जाऊँ। और कितने दिन से मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ, ये नाइटी, ये जूते आपने देखे ही होंगे, कितने दिन से पहन रहा हूँ। प्लीज़ मेरा ये काम हो जाए अच्छे से, उसके बाद में मैं कपड़े चेंज करूँगा। उसके अलावा मैं ना नहाऊँगा ना मैं कपड़े चेंज करूँगा। ये भैया से मैंने वादा किया है। क्यों कैसे नहाऊँ मैं, जहाँ नहाऊँ रात को सोता हूँ तो सपना आता है, मुंह देखता हूँ आईने में मेरा तो डाई नहीं नज़र आती है मुझे। और मुझे बोलती है, बार बार बोलती है तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरे को छोड़ूंगी नहीं, ये बात बोलती है मुझे। भैया आज मैंने भैया कोई बड़े बाबा जी लेके आए हैं तो वो कुछ अच्छा मेरा काम कर देंगे भैया। मैंने इनको बोला कि आप ऐसी चीज़ों मतलब कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक के पीछे अगर ठंड किसी के भी पीछे लग जाए ना तो ये किसी की मतलब कि हल्के से नहीं उसका साथ छोड़ती नहीं है। इनके साथ में जो भी हो रहा है ये एक्टिविटी, क्योंकि ये उस घर पे गए, इनके साथ में वो एक्टिविटी हुई, अब ये एक्टिविटी इनके घर तक पहुंच चुकी है। तो गाइज मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी भैया की मदद करूं। और अपने संजू भाई के लिए भी गाइज आप दुआ करना है कि ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि ये गाइज आज इतने ज़्यादा बुखार में है तो भी इन्होंने इन भैया के इरफान भाई आपके चैनल पे, क्योंकि ये भी मेरी टीम के मेंबर है, और इन्होंने बोला कि नहीं भैया इतनी बड़ी दिक्कत में है और मैं भैया की ज़रूर मदद करूँगा। तो सोहेल भाई आ जाइए, बाबा की धुनी के उधर चलते हैं। गाइस ये पूरा जंगल है और आगे शमशान है तो भी हम निकल पड़ते हैं लोगों की मदद के लिए। अगर गाइस आप किसी की भी मदद करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो रात को कितनी बजे भी हो, कैसी भी मदद हो, हम बहुत पड़ रही है आपको पहन लूँगा। आजकल क्या है कि सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे लिए आना भी है ना, मतलब कि ठंड से खतरा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो भी हम क्या करें। जो इस भाई के साथ में जो बीत रही है ना, फिर भी आ गया जो इस भाई के साथ में जो बीत रही है ना, ये वो भाई जानता है। मुझे डर लगता है बहुत, रात को मैं जूझता हूँ, बिस्तर में जूझता हूँ। चल भाई देख जैसे कि एक बात मैं बता दूं, जो भी ये हम रात को वगैरह आते हैं ना, तो हम 10 बजे 11 बजे तभी आते हैं क्योंकि बाबा तभी हमको मिलते हैं, क्योंकि बाबा का भी साधना होती है इनकी भी, क्योंकि ये आज ही आए हैं। इनकी मतलब कि ये
हरिद्वार वगैरह सब जगह अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। सूरज भाई आगे आ जाओ, रात को मुझे सपना आया, मुझे ऐसा लगा, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। रात को क्योंकि अब मुझे उनको सपना जल्दी आया जाना है। भैया, हाँ। रात को मुझे ऐसा सपना आया हाँ कि वो मेरे ऊपर बैठ गई है, देखो गाइस, ऐसे ऊपर बैठ के मुझे ऊपर बैठ के भाई की छाती दबा रही है। ऐसे दबा रही मुझे, तो एकदम नींद से खड़ा हुआ मैं, डर गया बहुत जोरदार। तो तुरंत मैंने भैया को फ़ोन लगाया रात को, तो भैया ऐसा हो रहा है। जो तो भैया ने एक्टिविटी होती है ना, बोला, जो "उनको बताता एक्टिविटी हूँ, जिसके साथ में होती है ना, वो उस पर बीतती है। सोहेल भाई क्या करूँ मैं, इधर आ जाओ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं हद से ज़्यादा। इधर आ जाओ सोहेल भाई। बाबा जी हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ जी, आगे तू पीछा नहीं छोड़ेगा लगता है। बाबा जी क्या करूं मैं अब, जो आ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। मैं जाऊंगी। गलत भी आप ही बैठो। अभी तो आया ही था मैं। ओम बाबा जी हरिओम। हरिओम। तो लगता संजय भाई? होगा जी, इधर हाँ इधर बैठ। ठंड बहुत लग रही है बाबा जी, ठंड बहुत है इधर तो। हाँ हाँ ठंड लग रही है बच्चा। बाबा जी आप तो देखो ऐसे हो कि आपको तो ठंड गोरी वगैरह- बाबा को ठंड नहीं लगती है। वो तो बात है। बाबा जी जो मैंने गुरु महाराज को मैंने बताया था, गुरु महाराज को मैं कल इनके घर पे लेकर गया था, जो उनका घर है। फिर भी आराम से बैठ के पास में आ जाओ थोड़ा। बहुत ठंड लग रही है यार इधर। बाबा जी को बताओ, देखो बाबा जी इतनी सर्दी में भी बोलो। ये संत श्री महाराज है गाइस, जैसे कि ये संत श्री महाराज है जो कि बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, और ये अघोरी बाबा है। तो बाबा जैसा कि मैं कल संत श्री महाराज को लेकर गया था, अच्छा। संत श्री महाराज को मैंने वो जगह बताई, वहाँ पे संत श्री महाराज ने अपनी तपस्या की, संत श्री महाराज ने उन आत्माओं से बातें की। वो आत्माएं आज भी मतलब कि संत श्री महाराज, वो आत्मा अपन को बोल रही थी कि मैं इसके बाप से बदला लूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसा करूँगी, इसके बाप ने मुझे जो किया है वो किया। तो बाबा हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं बाबा, हम इस वो बता नहीं रही है मतलब सही से। वो बताती थी उसके पहले ही मतलब वो गायब हो चल भाई जाती थोड़ा है, पास में आ जाओ बाबा जी। मतलब अपना अनुष्ठान वगैरह जो विधि करेंगे वहाँ पे, उसके बाद वो मतलब किसी में भी उसको ले आएंगे तो वो सब बताएगी ऐसा। अच्छा और काफ़ी शक्तिशाली हो गई है आत्माएं, काफ़ी टाइम हो गया जोर और है, बहुत बुरी जोर तरह से लगाओ। मारा है उनको जला के। वो आत्माएं जो शक्तिशाली हो गई है ना, तो ये प्रहलाद भाई पे, मुझ पे और मेरी टीम पे ऐसे अटैक कर रही है ना बाबा, कि आज जो भी मेरी टीम के जो मेंबर थे, जुबेर भाई, वो कल से बीमार पहले हो तो गए। ये बता बच्चा, हाँ और ये पूरा सच सच बताना, उस आत्मा के साथ हुआ क्या था, कौन थी वो आत्मा, हाँ और उसके साथ क्या हुआ था। बाबा अगर जी तू नहीं बताएगा तो भी मैं पता लगा लूंगा। देखो लेकिन बाबा जी, मैं तो देखो आपका बच्चा हूँ, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। गुरुदेव उसने बताया था, नाम उसका पुष्पा है। अच्छा। आदमी का नाम योगेंद्र कुछ बताया है। बाबा जी ने पूछा था, उसने बताया अपना नाम पुष्पा बताया था। और बाबा जी एक बार भी हमको इन आत्माओं से ऐसा फटा पड़ा है कि अब की बार मैं इस आत्माओं के चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ। अच्छा। ये भाई मेरे करीबन आज ये 5 दिन हो जाएंगे भाई को मेरे पीछे पीछे। अब मैं बाबा जी इन भाई को क्या जवाब दूँ, और ये भाई बोल रहे हैं इरफान भाई आज काम हो जाएगा मेरा। घबराना नहीं बच्चा, हम नहीं मैं बैठे बाबा ना। जी मैं घबरा नहीं रहा हूँ, हाँ, मैं बस ये जवाब चाहता क्या हूँ। देना, हम चलेंगे ना साथ में। मैं सब चलूंगा सही तेरे करेंगे, साथ में, वो सब मत सोच। करेंगे, आपका घर दिलवाएंगे आपको, ऐसा कोई- सब होगा, आत्मा भी हम जाएगी। इसीलिए तो बैठे। तो मैं बाबा यही चाहता हूँ कि अगर आप अपनी धुनी पर उस आत्मा को बुला दो, आप अगर अपनी धुनी पे जो बुला दो उस आत्मा को, तो उस आत्मा से कुछ बातें कर ले। अगर आत्मा अपन से जो बात करना चाहती है, वो क्या चाहती है, क्या मतलब मुक्ति में, मतलब कि इनके फादर ने क्या किया था उस आत्मा के साथ में, जो मतलब ये आत्मा इनके नहीं, वो पीछे तो उधर ही पता चल गया था, मेरी उनको बात जला के सुन। मारा उस पेड़ के पास में। मेरी बात सुन, पेड़ के पास में उनसे जला बात के। कर। मैं ध्यान में आऊँ थोड़ी देर, ठीक है ना। मेरे को परेशान मत करना, मैं पता लगाता हूँ कि क्या हुई। अगर वो आत्मा मेरे
मेरा ध्यान भटकाने आएगी, हाँ बाबा, ठीक है ना। तुम्हें डरना नहीं और चिल्लाना नहीं है, ठीक है बाबा। वरना तुम मेरा ध्यान भटका दोगे। हाँ तो मैं ध्यान दे रहा हूँ, तुम जितने इनसे बात करो और उस आत्मा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हाँ बाबा, और क्या किया इसके पिता ने, हाँ मैं पूछता हूँ उससे, कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हाँ। संत श्री महाराज, जो मैंने उस आत्मा को जब देखा था ना वहाँ पे, तो ऐसी वो आत्मा की एक्टिविटी हुई थी ना कि जब मैं पहली बार गया था, उस आत्मा ने एकदम से मुझ पे अटैक किया था। तंत्र विद्या के वहाँ जाते हो तो ये सब होता ही है, वो हमला करने की कोशिश करती है। हरिओम शिव शंभो भोलेनाथ। हो जाती है। सुन भाई, पीछे क्या है? पीछे कैमरा घुमाओ तो, पीछे कैमरा घुमाओ। हरिओम। तो संत श्री महाराज, जो मैं उस दिन गया था ना, तो वो आत्मा मुझ पे ऐसा अटैक करने लगी ना कि मुझे मेरा गला दबाने लगी। वो करती है उनका, वो मतलब वो शक्तिशाली आत्मा है, बहुत टाइम हो गया उनको, इसलिए और काफ़ी मतलब बेरहमी से मारा गया उनको, इसलिए वो ज़्यादा संत श्री महाराज, वो सिर्फ इन्होंने मेरे जब उस घर की जो ऊपर जो डेट थी ना, उस घर की डेट थी कोई 1998 या 1970 में वो घर बना था इनका। 1970 में समथिंग घर बना था वो, तभी वो आत्मा मतलब तब से ही इनके गला नहीं तो इनकी उम्र भी तो कितनी काफ़ी है, तो इनके पापा तो बहुत बूढ़े होंगे होंगे, हाँ वही जवानी के टाइम की बात है ये तो है। तो, हाँ वो जवानी के टाइम की बात है। और बाबा जी, इस बच्चे के, संत श्री महाराज, इस बच्चे के हाथ सिर पे भी हाथ रख दो, थोड़ा बीमार चल रहा है तो। मेरा भोलेनाथ मदद करेगा। शिव शंभो शिवलहरी। हाँ वो तो है ही। बाबा जी का आशीर्वाद है। ये कहीं घूम रही है, तुम्हें परेशान करेगी, डरना मत। बाबा जी, मुझे किसकी आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ यही पे लगती? वो यहाँ निकाय कहीं घूम वगैरह रही है, बुलाए मेरा करे ध्यान तो मत जाना नहीं भटकाना, बच्चों। ठीक है ना। कोई खड़ा मत होना। सोहेल भाई, कैमरा तो घुमाओ, दिख रही है वो आत्मा? उसके साथ बहुत बुरा सुन भाई। हुआ है। हाँ दिख रही और इसके पिता ने हाँ आ रही है। इसके पिता ने उसके साथ बहुत बुरा करवाया है, इस कारण वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। की तरफ ध्यान मत देना बच्चों, वो बुलाए तो जाना मत। उसकी तरफ मत देखना आप। हाँ हाँ आप हमारी साइड में देखना महाराज, वो थोड़ा बच्चा है ना, इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, उनको बता दो, चेतित कर दो। मैं सोहेल भाई, आप उधर मत देखना, ठीक है ना? हाँ हाँ इसके पिता ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, जिंदा जलवाया है उनको, जिंदा। बाबा जी, मैं जिंदा जलवाया, मतलब जलवाया ये- पिताजी ने क्यों जलवाया था? ये कहीं दूसरे गांव की लड़की थी अच्छा, और ये शादी करके इनके गांव में आ गई थी और छिप गई थी। फिर का दूसरे गांव वालों ने, लड़की के गांव वालों ने हाँ। इनके गांव पे आके हमला किया ओहो कि तुम्हारे गांव के लड़के ने हमारे गांव की लड़की को उठाया है। ओहो बाबा जी। तो फिर गांव वालों के बहकावे में हाँ इसके पिता ने हाँ हाँ उस औरत हाँ और उसके पति को हाँ इसी के घर में हाँ उस बबूल के पेड़ पे हाँ बांध कर जिंदा जलवाया है। इस कारण हाँ बाबा जी। वो इनके खून का बदला लेना चाहती है। महापाप जैसे कि वो इंसानों का नहीं, हाँ खून का जैसे- बदला चाहती बाबा है। बाबा, जैसे वो उनके पिताजी से बदला चाहती थी, तो अब वो इनके घर तक आ चुकी तुझे है वो पता है आत्मा। तेरे पिता कहाँ है? मुझे कहा पता ही नहीं, बचपन में छोड़ के चले गए हमारे। मूर्ख, तेरे पिता की समाधि बनी हुई है ओहो हो उसी घर के अंदर ओहो और कुएं के पास। ओहो। उसी कुएं के पास तेरे पिता की समाधि है। हमारे को बोल रहे कहा कि बारिश कहाँ चले गए, बारिश चले गए, क्या पता। तुझे नहीं पता है? मैं छोटा तू था, कितने वर्ष से आया है इधर? मैं बहुत टाइम हो गया, 12 साल से गया था मैं यार, 12 साल का था, छोटा बचपन में गया था। अभी मैं तो मेरी उम्र अभी मैं 30 साल का हूँ।
ध्यान मत दे, उस पे ध्यान मत दे। सोहेल भाई कैमरे में कैप्चर हुई वो। हाँ 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 वही। मेरी क्या गलती है इसमें? मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ये है कि ये तेरा खून है, तेरे पिता का खून है, वो खून का बदला चाहती है। मेरे से हटा दो बाबूजी यार, मेरी बात मेरा ये सुन, काम करवा दो बाबूजी आप ऐसा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कल एक काम करते हैं। मैं डर गया बाबूजी, मेरे रात को मुझे सपना आता है, रात सोता होता सपना आता है, क्या करूं मैं? मेरी बात सुन, ये इसको परेशान कर रही है क्योंकि ये तेरी मदद कर रहा है। कौन है तू? बाबा कौन है तू? मैं जो भी हूँ बाबा, मैं जो भी हूँ, तूने मेरा सब पता इसको बता दिया। मेरी बात पता। सुन, तूने इसको बता दिया। मेरी बात सुन। मैं इसमें- क्यों बताऊं? मेरी बात सुन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दे इसकी इसको। गलती इसके बाप की गलती है, मुझे जो बाबा जी मारा इनने। मेरे और मेरे मेरी घर बात सुन, तू इसके बाप की गलती की सजा पूरे गांव को दे चुकी है। मैंने इनके पिताजी का भी वहाँ पे समाधि बना दी थी, जिनके काम वालों ने मुझे पकड़ भी नहीं सके। मेरी बात सुन, सारे गांव वालों को तो तूने निकाल दिया है, हाँ? इसके पिता को भी तूने शमशान पहुंचा दिया है, अच्छा, और अब तू इसके पीछे पड़ी है। छोड़ दे इसको। मैं उसके उस बाप का जमीन को तूने वध कर दिया, उसके बाद भी अब तू बदला चाहती है। मैं उस जमीन किससे को बदला कभी नहीं लेगी? छोड़। मैं किससे छोड़ दे बदला मुझे, किससे छोड़ बदला दे। लेगी? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैंने कहा बोला तूने छोड़ दे। भी मैं उस घर से नहीं मेरी बात सुन ले, छोड़ दे मैं मुझे, आऊंगा कल उसी घर में छोड़ दे मुझे, और तुझे जलाऊंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ सुन ले, तू जा भी जा रही है, आऊंगा मैं कल उसी घर में। बाबूजी मेरे पे थोड़ा दया रखना बाबूजी, मेरी बात मैं सुन, बहुत परेशान हो गया हूँ बाबूजी, मैं देख देख के बहुत परेशान हो गया, ना खाना खा पा रहा ये हूँ, बच्चे ये- ना मैं नहाया, नहाने से बहुत दिन हो गया मुझे बाबूजी, मैं बाबा। कैसा हो गया हूँ मैं? बाबा ऐसे मेरे पे नहीं थोड़ी है। दया करना बाबूजी यार, मेरी बात सुन ले, अघोरा बाबा ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ पे। मेरे दया करना बाबूजी, मैं रोने जैसा हो गया हूँ मैं। जो वो आत्मा है ना, बोलो बच्चा बोलो। मैं इनको बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनका दिल ना टूटे। मैं जब से इनकी आत्मा का, इनके घर पे जो भी वो जो आत्मा है ना, इनके घर पे जो भी वो जमीन पे जो भी मुझे कब्जा पता है वो कर, तेरे को भी परेशान करती होगी। मुझे जब से मैंने इनके घर में जब से प्रवेश किया था ना, जब इनके मकान के अंदर गया था, जब मुझे उस कोने के अंदर वो बैठी थी और मैंने उनको, वो तो वही रहती है, तो पर मेरी बात सुनो बाबा, जब मैंने उसको देखा ना तो उसने मेरा भी पीछा किया। मैंने इनको बोला नहीं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर आत्मविश्वास खो दूंगा ना बाबा, मैं अगर मेरा आत्मविश्वास खो दूंगा तो ये बेचारा खुद का आत्मविश्वास खो देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आत्मविश्वास ना खोऊं और मैं इस बच्चे की इस भाई की मदद करूँ। मेरी बात सुन, जाप वगैरह कुछ करके जाते हैं। जो आपके साथ में एक्टिविटी हो रही है ना पहले भाई, वो एक्टिविटी मेरे साथ में भी हो रही क्या है, बात कर रहे हो? हनुमान मेरे साथ में भी वो एक्टिविटी हो रही है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको, मैंने अभी क्या तक करें बोला नहीं, बाबा जी यार, मेरी बात सुन, तू इन इसकी पे भी मदद हो रहा है, कर मैं है। क्या करूँ यार? तो भी तू मैं इसकी आपका मदद कर रहा है, इस मैं कारणवश आपका वो साथ नहीं तेरा- छोड़ूंगा। इसकी मैं मदद- बाबूजी थक गया हूँ मैं पूरा। मेरी बात सुन ले, आपकी वजह से वो इनको परेशान कर रही है, मतलब इनका ये तेरी मनोबल मदद तोड़ना कर रहा है, इस चाहती है। कारणवश वो तेरा इसका भी पीछा कर रही है। मेरा मुंह देखो पूरा उतर गया, मैं डर गया हूँ पूरा, रात को नींद नहीं निकाल सकता हूँ। अरे डरना मेरी बात सुन, डर मत, ऐसे डर मैं आ गया हूँ। ये बाबा जी, ये जो प्रहलाद भाई ये रो के अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। क्या करूँ यार, रात को आते वो मुझे ऐसे डराती, कैसे अरे कैसे उसका हम छुटकारा दिला। कभी मेरे से पाउडर मांगती है, कभी बोलती है लिपस्टिक लेके आ, कभी पाउडर मांगती है, कभी बोलती है अच्छा अच्छा जूता पहनता है, ये जूता मेरे को पहना, वो आदमी बोलता है ऐसा। मेरी अब बात मैं क्या सुन, पहनूं? वो छलावे में डाल के तुझे खाना वहाँ खाता बुला- हूँ, रात को खाना खा रहा था, रोटी खा रहा था, मुझे को बोलती ए पूरी रोटी नहीं खाएगा, आधी रोटी मुझे दे। अब मैं क्या करूँ? मेरी बात सुन, वो तुझे छलावा में डाल के तुझे बुलानी चाहती है। मेरी बात सुन, दूध पी रहा था, सुबह सुबह दूध पी रहा था, गिलास ऑटोमेटिक चला गया ऐसे हाथ से, मैं डर गया बाबू जी।
अरे नहीं, वो डराने की कोशिश करती है क्या क्या करती मेरे साथ, मेरे से हटा दो। ताकि मेरी बात सुन, ताकि आप उस तू घर का भयभीत होके तू अपने प्राण त्याग दे। और वो अपने ये हाथ चाहती है, बढ़ाओ बाबा जी, मेरे तुझे से हटा डरना दो नहीं है। बाबा मेरी बात सुन, बाबा बैठा है ना, तुझे डरना नहीं है। वो चाहती है कि तू भयभीत होके तू नहाने के अपने- लिए गया अंदर तो पानी बंद हो गया। मेरी बात सुन, क्या करूं मैं, पानी भी बंद कर दिया मेरे लिए। कल तेरे घर पे चलते हैं, वहाँ पे सूझ गई अनुष्ठान बाबा जी करेंगे मेरे शरीर में, क्या करूं मैं? और उस आत्मा को वश में करेंगे। अरे वो तेरा मेरे घर हटा दो छुड़ाने बाबू के जी। लिए कर रहे हैं। ये मतलब उस घर को छोड़ के जाओ, मतलब यहाँ वापस मत आओ, उस तरीके से वो मतलब करना चाहती है। मुझे को बोल रहे तेरे को नहीं जाने दूंगी, मेरी जहाँ बात जाएगा वहाँ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मैं। वो कुछ नहीं कर सकती तेरा। अगर तेरे मेरी बात सुन, अगर तेरा कुछ बिगाड़ना होता ना, कब का बिगाड़ चुकी है। तू अभी मेरे पास भी नहीं होता। ध्यान रख ले, आपका वो- आशीर्वाद दे मेरे को। वो तुझे सिर्फ छलावे में तुझे डराना चाहती है। वो तुझे भयभीत करके, जैसे तू अपने प्राण त्याग दे, समझा ना, जैसे तू खुद डर के मर जाए, वो ये चाहती है। क्योंकि तू उस जगह पे जाता है, इन सब के साथ जाता है, तो वो तुझ पे हमला नहीं कर सकती। तू जिस दिन अकेला चला गया, उसकी बात सुन के समझ लेना वो दिन तेरा आखिरी है। कल इसी समय रात के 12 बजे, ध्यान रख लेना, रात के 12 बजे अपन चलेंगे, वहाँ पे अनुष्ठान करेंगे और उस आत्मा को कैद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? डरोगे तो नहीं ना बच्चा। नहीं बाबा जी, मैंने तू मेरे को सुबह में मिल। मैं अगर और बाबा ऐसे जी लड़कों को लेके आना जो डरे नहीं है। मैं बाबा जी, मैंने जब का मेरी आशीर्वाद है बात ना, सुन। आपका आशीर्वाद है मुझ पर, तब तक तो मैं डरूंगा नहीं। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ भी नहीं नहीं होगा। होने आपका देंगे। हम आशीर्वाद साथ है। में है ना। गोरा किस काम के लिए है इधर? मुझे, मैं आपका स्वामी जी, आपका अघोरा बाबा डर जी, मत, आपका कुछ नहीं होगा तुझे। अघोरी बाबा जी का और स्वामी जी आपका, जब तक मेरे सर पे हाथ है ना, तब तक मैं लोगों कुछ की नहीं मदद होगा करता रहूँगा। चाहे मेरे खुद के प्राण क्यों ना निकल जाए, मेरे खुद की प्राण क्यों ना निकल जाए, ऐसा फिर कुछ भी मैं नहीं लोगों होने को वाला। मदद करूँगा। बाबा जी यहाँ घूमते हैं, इधर इधर घूम रही है कोई। ये तो वो पूरा छलावा है, चुड़ैलन पिचाच वो छलावा है, ये सब वो यहाँ छलावा है। पीछे मेरी पूरा बात वो सुन, है, डर मत। शमशान है पीछे इधर, तो पूरा यहाँ भूत भूत वही इलाका ऐसा है। डरना नहीं, कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन, मैं ऐसा रहता बाबा। था बॉम्बे में, ऐसा बहुत दिख अच्छा विक- रहता था मैं। दिख विक जाए बुलाए करे मैं तो आप डरपोक हो जाए गया, पूरा डरपोक हो गया मैं बॉम्बे में बहुत खुला खुला घूमता था। अब मेरे से ऐसा लगता माला है इसके मुझे गले कोई में मार रहा है। ताकि ये भयभीत ना हो। ये माला पहन के रखो, ये ले, मुझे ये तेरे गले में रख। गले में रखना है ना। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी माला आत्मा से- तेरी, ठीक है ना? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, गले में डाल दे ये। ये जो सब छलावा होता और है ध्यान रखना, हमें कुछ ये नहीं गले दिखता से ये। निकालना मत, हमें कुछ नहीं दिखता, आपको दिख जाता है ये छलावा। ठीक है ना? गले से निकालना मत। और कल 12 बजे रात के वहाँ पे अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि रात को वो बाहर निकलेगी हाँ बाबा जी, और रात को कैद होगी, और ज़रूर होगी। ये बाबा का वादा है, याद रखना। हाँ तो कल मिल तू मेरे को, और सुबह में मिल, इसका घर बता, मैं रात को वहीं मिलूँगा। टाइम से आ जाना उसी घर पे, ठीक है, मैं मेरी विधि बनाऊँगा। ठीक है बाबा जी। ध्यान रखना, उसके छलावे में आना मत। कोई नहीं आएगी, वो नाचे करे कुछ भी, कुछ नहीं दिखेगा उसकी तुम्हें, तरफ मोहित होना मत। कुछ नहीं दिखेगा। और मेरी बात सुन, तू डर मत। बाबा जी, और अगर बाबा तू जी, डर गया, मैं चाहता हूँ बाबा जी मेरे से इस मैं कुछ खाने नहीं देती, कुछ खाने नहीं आप देती। ठीक है, मेरी बात सुनो ये बाबा जी। पवित्र माला है तेरे घर मेरी बात गले सुनो, में, ये प्रहलाद भाई के जब कुछ वो नहीं आत्मा बिगाड़ अगर पाएगी वो इनको- तेरा। अगर वो आत्मा इनका मतलब कि घर, उनकी जायदाद छोड़ के अगर चली जाती है, तो मुझे एक्चुअली यूँ है बाबा जी कि वो दुर्लभ कश्यप वाला, वो मैंने आपको बोला था, वो मिट्टी, वो मैंने उज्जैन से मार खाकर वो मिट्टी लाई है, जो वो मिट्टी अभी तक मेरे पास में पड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि वो मिट्टी कहीं उसके लिए शमशान में जाना मेरा- पड़ेगा। मेरी वहाँ बात पे सुनो। करेंगे तैयारी। पहले ये निपटा देते हैं, बेचारे काफी परेशान लग रहे हैं, हाँ बाबा जी, ये बहुत परेशान ज्यादा परेशान। ये परेशान है, इसकी परेशानी दूर करते हैं। ठीक है बाबा जी। मुझे बात की बात है। लोगों के मैसेज आते हैं कि दुर्लभ भाई का क्या हुआ, नहीं दुर्लभ नहीं करेंगे उसको। बाबा जी आप बुलाऊंगा, मैंने वादा किया है ना, बाबा जी बुलाऊंगा मैं वो आपने आत्मा। आपने जब वादा किया है दुर्लभ को बुलाने का, तभी मैं बुलाऊंगा मैंने उसको। आपको बोला कि हाँ, उसको आना ही होगा, उसको भी बुलाऊंगा, काम मेरा कर देना बाबू जी यार। हो जाएगा। मेरा
उस आत्मा को बाद में बुलाएंगे। हाँ बाबा जी। पहले इसकी परेशानी दूर करनी पड़ेगी। वो दुर्लभ वाला भी आप मुझे वो भी निपटा देना बाबा जी, क्योंकि अभी हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी? हाँ तो हाँ बाबा ने जी, हाँ, वादा ठीक किया है, है। ठीक है बाबा जी। पहले मेरा काम होने देना प्लीज हाँ यार। ठीक है, बाबा ने मैं बोल 5 दिया, दिन से समझ नहाया लेना नहीं हूँ यार। पत्थर की लकीर है वो। ठीक है बाबा जी, ठीक है ना? तू मुझे मिल सुबह, इसका घर बता, ठीक है। मैं उधर अब तो अनुष्ठान मैं की बात में तैयारी लग गया करूंगा। हूँ यार। हाँ मैं अनुष्ठान की तैयारी करूंगा। हाँ तुम रात को 12 बजे वहाँ पे हाजिर हो जाना। ठीक है बाबा, ठीक है ना? को साथ में लेके आना है। ठीक है बाबा, अब मैं चलूँ? ठीक है, चलो तुम। ठीक है बाबा। मैं अब बात में लग गया हूँ बहुत जोरदार। मैं क्या करूँ? मैं मुझे बाबा जी 5 दिन हो गया मैं 5 नहाते दिन से नहाए नहीं। नहाया नहीं। वही कपड़े क्या करूँ मैं? कपड़े पहन कपड़े पहनता हूँ तो मेरे बाबा को भी कपड़े ऐसे नहाए उड़ के साल जाते हो जाते। गए हैं बेटा। बाबा जी कपड़े पहनने लगता हूँ मन तो पवित्र मेरे चाहिए। कपड़े मेरी बात उधर सुन, लेके चले जाती। मेरी बात सुन, मन पवित्र चाहिए। बाबू क्या को भी करूं मैं? नहाए बहुत साल हो गए। अपना मन तो हृदय पवित्र है। पवित्र रख। चलता हूँ बाबा जी। नहीं हाँ? बाबा जी ठीक है। चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, चल तू चल, मैं वो कर दूंगा। जैसे कि गाइस मैंने बाबा से बात की है, बाबा हमारा काम कर देंगे। बाबा जी कल चलेंगे उसी घर में, क्योंकि बाबा जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैं अनुष्ठान करूँगा। तो बाबा जी को मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि बाबा जी आज ही आए अपनी तीर्थ यात्रा से। तो बाबा जी कल वहाँ पे चलेंगे, अनुष्ठान करेंगे और भाई की मदद कर देंगे। गाइस मैं यही चाहता हूँ, मेरे दिल से चाहता हूँ कि भाई की मदद हो जाए। और इसलिए मैं बाबा जी ने इनके देखो गले में माला डाली है, जो कि इनको वो आत्मा परेशान ना करे। अब इनको थोड़ा ऐसा लग रहा माला से मेरा डर भग गया है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो गाइस यूँ है कि मेरा बाबा काम जी हो ने जाएगा। बाबा जी ने बाबा जी इनके कर गले में देंगे। माला डाल दी है और भैया ने बहुत और हेल्प की काम हो मेरी। जाएगा इनका। कल मैं भैया देखता ने हूँ कि हद से कल ज्यादा हेल्प की है मेरी। मुझे खुद को भी वो आत्मा वगैरह परेशान करी है, तो भी मैं गाइस हार नहीं मानूंगा। मैंने भैया को क्योंकि देखा मैं अभी वो आत्मा इनको हार घुस नहीं गई। मानूंगा। मैं हार नहीं क्या मानूंगा करें? मैं, क्योंकि हार यूँ नहीं मानता थोड़ा बेचारे। हार यूँ नहीं मानूंगा मैं कि मुझे इनको मुक्त करवाना है। ठीक है गाइस, तो आपका भाई विदाई लेता है। जय हिंद। हाँ बाबा जी। उस आत्मा को बाद में बुलाएंगे। हाँ बाबा जी। पहले इसकी परेशानी दूर करनी पड़ेगी। वो दुर्लभ वाला भी आप मुझे वो भी निपटा देना बाबा जी, क्योंकि अभी हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी? हाँ तो हाँ बाबा ने जी, हाँ, वादा ठीक किया है, है। ठीक है बाबा जी। पहले मेरा काम होने देना प्लीज हाँ यार। ठीक है, बाबा ने मैं बोल 5 दिया, दिन से समझ नहाया लेना नहीं हूँ यार। पत्थर की लकीर है वो। ठीक है बाबा जी, ठीक है ना? तू मुझे मिल सुबह, इसका घर बता, ठीक है। मैं उधर अब तो अनुष्ठान मैं की बात में तैयारी लग गया करूंगा। हूँ यार। हाँ मैं अनुष्ठान की तैयारी करूंगा। हाँ तुम रात को 12 बजे वहाँ पे हाजिर हो जाना। ठीक है बाबा, ठीक है ना? को साथ में लेके आना है। ठीक है बाबा, अब मैं चलूँ? ठीक है, चलो तुम। ठीक है बाबा। मैं अब बात में लग गया हूँ बहुत जोरदार। मैं क्या करूँ? मैं मुझे बाबा जी 5 दिन हो गया मैं 5 नहाते दिन से नहाए नहीं। नहाया नहीं। वही कपड़े क्या करूँ मैं? कपड़े पहन कपड़े पहनता हूँ तो मेरे बाबा को भी कपड़े ऐसे नहाए उड़ के साल जाते हो जाते। गए हैं बेटा। बाबा जी कपड़े पहनने लगता हूँ मन तो पवित्र मेरे चाहिए। कपड़े मेरी बात उधर लेके सुन, चले जाती। मेरी बात सुन, मन पवित्र चाहिए। बाबू क्या को करूं भी मैं? नहाए बहुत साल हो गए। अपना मन तो हृदय पवित्र है। पवित्र रख। चलता हूँ बाबा जी। नहीं हाँ? बाबा जी ठीक है। चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, चल तू चल, मैं वो कर दूंगा। जैसे कि गाइस मैंने बाबा से बात की है, बाबा हमारा काम कर देंगे। बाबा जी कल चलेंगे उसी घर में, क्योंकि बाबा जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैं अनुष्ठान करूँगा। तो बाबा जी को मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि बाबा जी आज ही आए अपनी तीर्थ यात्रा से। तो बाबा जी कल वहाँ पे चलेंगे, अनुष्ठान करेंगे और भाई की मदद कर देंगे। गाइस मैं यही चाहता हूँ, मेरे दिल से चाहता हूँ कि भाई की मदद हो जाए। और इसलिए मैं बाबा जी ने इनके देखो गले में माला डाली है, जो कि इनको वो आत्मा परेशान ना करे। अब इनको थोड़ा ऐसा लग रहा माला से मेरा डर भग गया है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो गाइस यूँ है कि मेरा बाबा काम जी हो ने जाएगा। बाबा जी ने इनके कर गले में देंगे। माला डाल दी है और भैया ने बहुत और हेल्प की काम हो मेरी। जाएगा इनका। कल मैं भैया देखता ने हूँ हद कि से कल ज्यादा हेल्प की है मेरी। मुझे खुद को भी वो आत्मा वगैरह परेशान करी है, तो भी मैं गाइस हार नहीं मानूंगा। मैंने भैया को क्योंकि देखा मैं अभी वो आत्मा इनको हार घुस नहीं गई। मानूंगा। मैं हार नहीं क्या मानूंगा करें? मैं, क्योंकि हार यूँ नहीं मानता थोड़ा बेचारे। हार यूँ नहीं मानूंगा मैं कि मुझे इनको मुक्त करवाना है। ठीक है गाइस, तो आपका भाई विदाई लेता है। जय हिंद।